हकीकत तो यही है कि ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती। जब तक इंसान इन लोगों के साथ बिल्कुल गलत कर रहा होता है ना तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश करो तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें होती हैं। लेकिन यही असल वजह है। आप देखेंगे कि उसका बाप अभी भी दानी को गलत साबित कर रहा है और कहता है कि दानी की ही गलती है और उसी ने ही सब कुछ किया है। लेकिन अभी भी दानी इस चीज़ की गवाही दे रहा है और कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दानी की जान पे बन आई है। हूर जो कि हर दफ़ा से उसको बचाती रही है और उस पर अपनी जान तक निछावर करती रही है। आज उसका भाई इतने गहरे सदमे में है कि वो खुद सोच नहीं सकती कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि देखो, आप लोग गलत समझ रहे हैं। दानी बिल्कुल सुधर चुका है और आपको ये बात माननी होगी। लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। हूर काफ़ी ज़्यादा रोती और साफ साफ अपने बाप से कह देती है कि आज तक जो कुछ भी हुआ आप दोनों की नाचाकियों की वजह से ही हुआ है। आप दोनों के इस रवैये ने हमारी ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं। आप दोनों ने ही किसी चीज़ में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सारा किया धरा तुम्हारे बाप का है। लेकिन तैमूर यहाँ पे समझाता है और कहता है कि बस ये तू मैं ही आपकी ज़िंदगी तबाह कर रही है और आप नहीं जानते कि दानी की ये सारी जो भी दारोमदार चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है तो ठीक ही होता। लेकिन मुझे नहीं लगता हूर कि वो कभी ठीक हो सकता है। और तुम भी अपने ख्याल से, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि वो कभी सुधरेगा, क्योंकि वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। जिस पर हूर कहती है कि मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है और यकीन है कि वो ज़रूर बदल जाएगा और बदल चुका है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि असल बात हूर नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। इस दफ़ा वो दानी को कसूरवार समझेगी और कहेगी कि दानी, तुमने मुझसे वादा किया था और फिर से तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर साफ साफ वो कहता है हूर को कि देखो, मैंने सब कुछ वाकई में छोड़ दिया था। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि दानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत छिपी है वो किसी को नज़र नहीं आ रही और सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, ये सारे मामलात को कैसे संभालूँ, आखिर ये सारा कुछ कैसे चलेगा। लेकिन जी, उसका बाप एक ही बात की रट लिए बैठा है कि ये सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है और तुम्हारा बेटा कभी भी सुधर नहीं सकता है। लेकिन इस दफ़ा दादी बोल पड़ेगी और कहेगी कि आप दोनों की इन हरकतों की वजह से बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने। मैंने आज तक आप लोगों को रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप लोग नहीं रुके और अपनी ही मर्जियों से चलते रहे। लेकिन कब तक ये हरकतें करते रहेंगे? छोड़ दो, अभी भी सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। आखिर बाकी क्या रह गया है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और अपने बेटे की हालत देख के चीखो पुकार कर रही है और रो रही है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे संभलेगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? दानी कोई गलत काम नहीं कर सकता। यही हकीकत है। हकीकत तो यही है कि ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती। जब तक इंसान इन लोगों के साथ बिल्कुल गलत कर रहा होता है ना तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश करो तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें होती हैं। लेकिन यही असल वजह है। आप देखेंगे कि उसका बाप अभी भी दानी को गलत साबित कर रहा है और कहता है कि दानी की ही गलती है और उसी ने ही सब कुछ किया है। लेकिन अभी भी दानी इस चीज़ की गवाही दे रहा है और कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दानी की जान पे बन आई है। हूर जो कि हर दफ़ा से उसको बचाती रही है और उस पर अपनी जान तक निछावर करती रही है। आज उसका भाई इतने गहरे सदमे में है कि वो खुद सोच नहीं सकती कि आखिर उसके साथ क्या हो गया।
उसको कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि देखो, आप लोग गलत समझ रहे हैं, दानी बिल्कुल सुधर चुका है और आपको ये बात माननी होगी। लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। हूर काफ़ी ज़्यादा रोती और साफ साफ अपने बाप से कह देती है कि आज तक जो कुछ भी हुआ आप दोनों की नाचाकियों की वजह से ही हुआ है। आप दोनों के इस रवैये ने हमारी ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं। आप दोनों ने ही किसी चीज़ में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सारा किया धरा तुम्हारे बाप का है। लेकिन तैमूर यहाँ पे समझाता है और कहता है कि बस ये तू मैं ही आपकी ज़िंदगी तबाह कर रही है और आप नहीं जानते कि दानी की ये सारी जो भी दारोमदार चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है तो ठीक ही होता, लेकिन मुझे नहीं लगता हूर कि वो कभी ठीक हो सकता है। और तुम भी अपने ख्याल से, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि वो कभी सुधरेगा, क्योंकि वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। जिस पर हूर कहती है कि मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है और यकीन है कि वो ज़रूर बदल जाएगा और बदल चुका है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि असल बात हूर नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। इस दफ़ा वो दानी को कसूरवार समझेगी और कहेगी कि दानी, तुमने मुझसे वादा किया था और फिर से तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर साफ साफ वो कहता है हूर को कि देखो, मैंने सब कुछ वाकई में छोड़ दिया था। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि दानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत छिपी है वो किसी को नज़र नहीं आ रही और सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, ये सारे मामलात को कैसे संभालूँ, आखिर ये सारा कुछ कैसे चलेगा। लेकिन जी उसका बाप एक ही बात की रट लिए बैठा है कि ये सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है और तुम्हारा बेटा कभी भी सुधर नहीं सकता है। लेकिन इस दफ़ा दादी बोल पड़ेगी और कहेगी कि आप दोनों की इन हरकतों की वजह से बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने। मैंने आज तक आप लोगों को रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप लोग नहीं रुके और अपनी ही मर्जियों से चलते रहे। लेकिन कब तक ये हरकतें करते रहेंगे? छोड़ दो, अभी भी सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। आखिर बाकी क्या रह गया है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और अपने बेटे की हालत देख के चीखो पुकार कर रही है और रो रही है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे संभलेगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? दानी कोई गलत काम नहीं कर सकता, यही हकीकत है।